नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। कहानी दोस्तों शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ सही कहा करती थी। कहानी शुरू करते हैं। काजल से मेरी शादी हुई अभी 1.5 साल ही हुए थे, लेकिन ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। शादी तो अरेंज ही थी, ऐसा नहीं कि घर वालों के मर्जी के बगैर शादी कराया था। बहू भी घर वालों की पसंद की थी और जब से मुलाकात हुई वो मेरी भी पसंद बन गई थी और इसी वजह से मुझे माँ और बाबूजी का ये फैसला बहुत अच्छा लगा। उनकी जान पहचान में किसी अच्छे घराने की लड़की थी, खूबसूरत भी बहुत थी और मैं भी थोड़ा अच्छा दिख लेता था। शादी हुई मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल कैद होने लगे थे किसी कैमरे में और मेरे जीवन के कोरे कागज़ पर मेरे नाम के आगे में काजल का नाम जुड़ने लगा। सागर संग काजल। शादी के बाद जितने दिन बीतते गए न जाने क्यों। कहते हैं कि उनके ज़माने में 7वें महीने में भी जंगल जाकर लकड़ियाँ लाते थे, फिर सिर पर लाद कर उसे। आजकल की बहुओं के नखरे एसिडिटी भी हो जाए तो उनसे झाड़ू पोछा नहीं होता। काजल ने अपनी परेशानी बताई और इस मामले में माँ से बात करने को मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी छोटी बात पर घर में क्लेश हो, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को दिल में रख कर घर में इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी न सोचा था। ना ही मेरे बाबूजी ने। माँ ने। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मेरी माँ से प्यारी मेरे लिए सास हो गई, क्योंकि मेरी माँ काजल के ख्याल नहीं रखती थी, जबकि काजल की माँ को काजल को बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मन में कैद किए हुए सारे सिकवे कर दिए। माँ को आईना दिखाने की कोशिश करते हुए मैं खुद अंधा हो गया था। मुझे सब पता है माँ, एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तुमने भी कभी काजल को ज्योति की तरह देखा होता तो कभी ऐसा नहीं करती। एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे ही कुछ दिनों से ठीक नहीं है, ऊपर से आपकी बातें सुन के वो और बीमार हो जाएगी। अगर वो काम नहीं कर पाती या उससे कोई गलत काम हो जाता है तो एक बार तुरंत उसी वक्त बताया जाता है कि गलती कर रही हो और कैसे सुधारना, ये भी बताया जाता है। लेकिन तुम ना तो गलती करते वक्त कुछ बोलती हो, ना ही टोकती हो और बाद में हफ्ते 10 दिन उसी बात के लिए ताना देती रहती हो। हद होती है किसी बात की। मैं गुस्से में बोला, इतना ही नहीं कि बहुत कुछ माँ से कहा। काजल पर किए हुए उसके सार में जुल्म गिलवाए और काजल ने उन्हें बताने से मना किया था। जो बात तू अभी बता रहा है वो बात बहू उसी वक्त बताती, शायद मैं सुधर जाती। माँ ने कहा। कमरे में की तरफ जाने लगी। मैं माँ को टोकते हुए बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अगर ऐसा ही रहा तो मैं कोई बड़ा फैसला ले लूँगा। अगर काजल ने जो जो तुझे बताए हैं सब सच है, आज ही ले ले फिर वो फैसला। लेकिन एक बार फिर बहू से पूछ ले, क्योंकि आधी से ज़्यादा बातें मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसे कही थी। अब या तो मैं भूल गई या तेरी बीबी ने कुछ ज़्यादा ही कान भरे हैं तेरे। माँ को भी गुस्सा आता ही था और उनके बोलने का तरीका भी ऐसा ही था कि वो कुछ प्यार से बोले तो ऐसा लगता जैसे गुस्से में बोल रही हो। यही हल्के फुल्के झगड़े ने हमारे चूल्हा अलग कर दिया। घर में 4 कमरे थे। बाबूजी की मेहनत का रंग दीवारों पर पोता गया था, लेकिन अब ये दोनों घर बन चुके थे। 2 कमरे हमारे, 2 कमरे माँ बाबूजी के। हम एक कमरे में रहकर एक कमरे में किचन बना लिए। 2 से 3 हफ्ते गुजर गए। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। ऑफिस में तो खराब होती थी, लेकिन अब घर में भी बहुत सारे टेंशन मुझे घेरने लगे थे। शाम को आते आते सब्जी लेते आना, आटा, तेल और मसाले भी खत्म है। काजल ने कहा तो मैं चिढ़ते हुए बोला, मैं कब लाऊंगा ये सब, ऑफिस से थक जाता हूँ, घर कब पहुँचूँ। पता नहीं, तुम कहती हो मार्केट ठहर ठहर के आऊँ, ये सब तो माँ करती थी ना, मुझे करना नहीं आता। काजल ने कहा। मैंने कहा, अरे भगवान, प्याज काटने में तुम्हें आंसू आते हैं, मसाले डालने का अनुभव नहीं तुम्हें। एक रोटी पकाती हो और एक तरफ जली हुई और एक तरफ आधी कच्ची, आता है क्या तुम्हें। 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, कोई भी काम बोलता हूँ तो कह देती वो तो मम्मी करती थी, मुझे आता नहीं। सब काम अगर मम्मी करती तो तुम क्या करती थी। तो तुम क्या करती थी। मैं आज ऑफिस में सीनियर से डांट खाकर आया था। घर में आकर सारा गुस्सा काजल पर निकालने लगा, लेकिन 2 हफ्ते मुझे माँ की एक बात तो अच्छे से समझ आ गई थी। माँ गलत नहीं कहा करती थी उसे, माँ सही कहा करती थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।